गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक हमारी क्लास में डिस्कस हो चुके हैं और उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया है। तो उसी में जैसे मैंने आप लोगों को ट्रस्ट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन क्लास में किया था, उसको मैं ऑनलाइन की फॉर्म में सबसे पहले आप लोगों को इनिशियल तौर पे सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद कितने टाइप के ट्रस्ट हो सकते हैं और उनको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं बाय द ग्राफिकल मेथड एंड बाय द एनालिटिकल मेथड। सो मैं स्टार्ट करूंगा आज इंट्रोडक्शन से, ठीक है बेटा। सो नाउ सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि ट्रस्ट होता क्या है। देखिए, एक सिविल इंजीनियर के फॉर्म में देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रस एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर कैसा भी हो, स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पकड़े तो उसको हम एज ए स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ कंसीडर है द इंट्रोडक्शन टू ट्रस। ट्रस होता क्या है? तो अ ट्रस इज ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल बार्स रिवेटेड एंड welded together at their joints in a particular fashion. These are called members of truss। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। आप इसको क्लियरली कर लेते हैं। ट्रस एक पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत कई टाइप मतलब सेवरल बार्स मतलब दो से अधिक बार जो होते हैं रिवेटेड होते हैं, मतलब या तो रिवेटेड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं या बेल्डेड के थ्रू ज्वाइंट होते हैं एट देयर जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट के माध्यम से इन पर्टिकुलर फैशन, जो तुम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो उसके लिए। तो दीज बार आर कॉल्ड मेंबर ऑफ ट्रस, ठीक है। ये ट्रस के मेंबर्स होते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं? मेंबर्स। और जो मेंबर्स आपस में कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम जॉइंट्स, ठीक है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए ट्रस इज ऑलवेज जीरो। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ट्रस की होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे। फॉर सर्कुलेशन परपज जॉइंट्स आर अज्यूम टू बी हिंज्ड और पिन जॉइंट, ठीक है जी। देखिए, जब भी आपको ट्रस दिया है, ट्रस मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी सरफेस के ऊपर होगा। तो सरफेस के ऊपर तो सरफेस के बोथ कॉर्नर पर कोई ना कोई सपोर्ट होगा, ठीक है बेटा। तो इन केस अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके सामने कोई स्ट्रक्चर दिया है और उसमें कोई भी आपको सपोर्ट नीचे नहीं गिवन है, तो हम एक तरह से जो भी उसमें जॉइंट्स होंगे नीचे सपोर्ट के तौर पर उनको हम एज्यूम करते हैं एज ए हिंज जॉइंट और एज ए जॉइंट, ठीक है। अ ट्रस इज मेनली यूज टू सपोर्ट रूफ ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, टेलीविजन टावर, ब्रिज etc। मतलब कि जैसे हम ट्रस की बात कर रहे हैं तो जैसे रेलवे पुल है, रेलवे पुल को भी एग्जांपल में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। रेलवे पुल में जो लेफ्ट और राइट साइड में जो आपके पूरी की पूरी स्टील की ग्रिल दिखाई देती है ना, वो पूरी की पूरी ट्रस के फॉर्म में होती है। उसमें देखा होगा आपने पर्टिकुलर एंग जो आपके बार होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हुए पूरे एक पुल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पूरा कवरेज करते जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक ट्रस के फॉर्म में ही होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो ब्रिज बनते हैं उनमें भी, टावर जो बनता है, टावर में भी देखा होगा आपने एक बार लगी है, फिर उसका दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो वो जॉइंट्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं जो आपस में मिलकर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसी को हम ट्रस बोलते हैं, ठीक है जी। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ट्रस आर 3। मतलब कम से कम अगर 3 मेंबर किसी भी स्ट्रक्चर में आपके सामने हैं तो उसको हम ट्रस बोल सकते हैं, ठीक है। दस ट्रायंगुलर ट्रस इज मोस्ट बेसिक ट्रस। मतलब ट्रायंगुलर में कितने आपके टोटल नंबर ऑफ बार होंगे? 3। तो बेसिक जो आपका इनिशियल या बेसिक जो आपका ट्रस हुआ वो क्या हुआ? ट्रायंगुलर ट्रस, ठीक है। उसके बाद अगर 4 होंगे तो 4 के हिसाब से फिर वो ट्रस होगा। लेकिन हम ट्रायंगुलर ट्रस उसी को बोलेंगे जिसमें 3 मेंबर्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है बेटा।
अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट कितने टाइप के होते हैं? तो ट्रस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ठीक है, रिजिडनेस। दीज आर गिवन बिलो। अब जो ट्रस्ट होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका परफेक्ट ट्रस्ट, दूसरा होता है इम्परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट ट्रस्ट और इम्परफेक्ट ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है, देखिए मैं आपको क्लियर करूं। जैसे यहाँ पर आपको परफेक्ट ट्रस्ट में आपको एक क्वेश्चन दिख रही होगी, n = 2j-3, ठीक है। तो जस्ट रिजिड ट्रस्ट, मतलब जो परफेक्ट ट्रस्ट होगा उसी को हम रिजिड ट्रस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म में देखेंगे। तो देखिए परफेक्ट ट्रस्ट की कंडीशन में क्या हो रहा है, n = 2j-3, n हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब नंबर ऑफ बार, कितने बार उस पूरे स्ट्रक्चर में है, ठीक है। अगर 10 बार लगे हैं तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। जे क्या होगा इसमें, ज्वाइंट्स, मतलब जो मेंबर को हमने एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड किया तो उसके लिए ज्वाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ज्वाइंट हमारा कैसा हो सकता है, रिवेट भी हो सकता है, बेल्डेड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ज्वाइंट्स काउंट कीजिए कितने ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, और उन दोनों की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए। अगर n = 2j-3 इक्वेशन वेरीफाइड होती है, इसका मतलब ये है कि जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो एज ए परफेक्ट ट्रस्ट काम करेगा। कैसे काम करेगा, परफेक्ट ट्रस्ट काम करेगा, ठीक है बेटा। सो ये हो गया परफेक्ट ट्रस्ट का क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट की। तो इम्परफेक्ट में सिचुएशन जस्ट उल्टी हो जाती है कि जिसमें n = 2j-3 वेरीफाई ना करे, ठीक है, मतलब n की वैल्यू 2j-3 के इक्वल ना हो तो फिर वो कौन सा ट्रस्ट होगा, इम्परफेक्ट ट्रस्ट। अब n की वैल्यू 2j-3 से जब इक्वल नहीं होगी तो दो सिचुएशन हो सकती है, एक या तो n की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, एक या n की वैल्यू कम हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि मतलब इम्परफेक्ट के भी दो टाइप होंगे। तो इम्परफेक्ट के कितने दो टाइप है, एक है आपका डिफिशिएंट ट्रस्ट और दूसरा है आपका रिडंडेंट ट्रस्ट। अब डिफिशिएंट ट्रस्ट क्या होगा, आपके सामने है। रिडंडेंट ट्रस्ट क्या होगा, आपके सामने है। मतलब एक में हो गया जो n की वैल्यू 2j-3 से ज़्यादा होगी और एक में n की वैल्यू 2j-3 से कम होगी, ठीक है। तो वो हो गया आपके डिफिशिएंट ट्रस्ट और रिडंडेंट ट्रस्ट, ठीक है जी। इसलिए देखिए नीचे इसमें लिखा भी है, हैंस n इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड j इज द टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स प्रेजेंट इन ट्रस्ट या स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर दिया है अगर उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं तो उस ट्रस्ट में जितने भी ज्वाइंट्स होंगे उनको हम जे से कंसीडर करेंगे, जितने नंबर ऑफ बार होंगी या नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उनको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कई जगह पे एन की जगह पे हम एम भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एन की वैल्यू की जगह हम m = 2j-3 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके सामने। अब बात करते हैं हम परफेक्ट ट्रस्ट और इम्परफेक्ट ट्रस्ट। तो वही इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। परफेक्ट ट्रस्ट ऑफ फ्रेम इज मेड ऑफ मेंबर जस्ट सफिशिएंट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम व्हेन लोडेड विदाउट, मतलब जो शेप है वो किसी भी तरह से इनकरेक्ट ना हो। मतलब एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, परफेक्ट ट्रस्ट और इम्परफेक्ट ट्रस्ट इसलिए पता करना पड़ता है बेटा क्योंकि परफेक्ट ट्रस्ट जो होता है सिर्फ उसी की एनालिसिस की जा सकती है, इम्परफेक्ट ट्रस्ट की कभी भी एनालिसिस नहीं की जाती है। इसलिए हम जब भी कोई ट्रस्ट की एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले हमको ये पता करना पड़ता है कि ट्रस्ट परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। अगर वो ट्रस्ट इम्परफेक्ट निकला तो हम चाहें तो उसी वक्त उसको वहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इम्परफेक्ट ट्रस्ट की कभी भी एनालिसिस नहीं की जा सकती। सो ठीक है बेटा। A perfect trust is just rigid, hence it is also known as just rigid trust. ठीक है। The simplest perfect trust is triangle. एक अगर बहुत सिंपल में हम ट्रायंगल की बात करें तो उसको हम बता सकते हैं कि वो आपका परफेक्ट ट्रस्ट ही होगा। कैसे, अभी एक्सप्लेन किया जाता है। The mathematically relation between number of members n and number of joints j for a perfect trust is given as n is equals to 2j-3। ठीक है, ये आपके सामने। इट इज बैलेंस्ड एंड स्टेबल ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट ये अगर इक्वेशन को वेरीफाई करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो
ट्रस्ट बैलेंस्ड होगा और स्टेबल भी होगा। ठीक है भाई, ये आपके परफेक्ट ट्रस्ट का आपके सामने एग्जाम्पल है। देखिए इसकी इक्वेशन मैं अब आपको वेरीफाई कराता हूँ। इसमें जैसे फिगर नंबर 8.2 परफेक्ट ट्रस्ट है। अब इसको परफेक्ट ट्रस्ट कैसे है इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स बताइए कितने हैं। नंबर ऑफ मेंबर हम देखते हैं 1 से लेके 2 एक मेंबर हो गया, 2 से लेके 3 2 मेंबर हो गए, 3 से लेके 4 3 मेंबर हो गए, 4 से लेके 5 4 मेंबर हो गए, 5 से लेके 6 5 मेंबर हो गए, 6 से लेके 2 6 मेंबर हो गए, 5 से लेके 2 7 मेंबर हो गए, 5 से लेके 3 8 मेंबर हो गए। ठीक है, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए। ठीक है, जॉइंट्स कितने देखिए, 1 पे जॉइंट है, 2 पे जॉइंट है, 3 पे जॉइंट है, 4 पे जॉइंट है, 5 पे जॉइंट है, 6 पे जॉइंट है, मतलब टोटल जॉइंट कितने हो गए 6। अब m इज इक्वस टू n इज इक्वस टू 2j-3 इक्वेशन लगाते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई 9, 2j j की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12। अब 12 माइनस 3 मतलब कि 9 इज इक्वस टू 9। यहाँ पे इक्वेशन वेरीफाइड है आपके सामने। ठीक है बेटा, ये हो गया। इम्परफेक्ट ट्रस्ट में बता ही दिया मैंने कि एक में जिसमें n की वैल्यू मतलब 2j-3 से ज़्यादा होगी और एक में n की वैल्यू 2j-3 से कम होगी। इन दोनों की ये एग्जांपल दिए हुए हैं। एक डेफिशिएंट ट्रस्ट का एग्जांपल दिया है, ठीक है 8.3 फिगर नंबर, और एक रिडंडेंट ट्रस्ट का दिया है 8.4। ठीक है जी, ये दोनों आपके सामने ट्रस्ट के एग्जांपल है। क्लियर, रिडंडेंट ट्रस्ट एंड डेफिशिएंट ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं अजम्पशन मेड ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। मतलब कि जब हम ट्रस्ट की एनालिसिस करते हैं तो हमको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम परफेक्ट फॉर्म में ट्रस्ट की एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो दिए हुए आपके द फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड while computing the forces in the member of a perfect frame। ठीक है, परफेक्ट फ्रेम या परफेक्ट ट्रस्ट। फ्रेम और ट्रस्ट में सिर्फ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, उसको भी मैं आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि ट्रस्ट और फ्रेम में एक्चुअली भी डिफरेंस क्या होता है। वैसे हम परफेक्ट मतलब ट्रस्ट और फ्रेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, ऑल मेंबर आर पिन-ज्वाइंटेड। मतलब कि जितने भी मेंबर होंगे सारे के सारे एक दूसरे से पिन ज्वाइंट होंगे, मतलब एक पिन से ज्वाइंटेड होंगे। ठीक है, या रिवेट ज्वाइंट होंगे। द फ्रेम इज लोडेड ओनली एट द ज्वाइंट्स, नॉट एनीवेयर एल्स ऑन द मेंबर। ठीक है जी, मतलब कि उस पूरे स्ट्रक्चर या उस पूरे फ्रेम पर जो भी लोड अप्लाई होगा वो सिर्फ जॉइंट्स पर होगा, ना कि उसके मेंबर्स पर होगा। ठीक है, मतलब याद रख लिए कि 1 से लेकर 2 जैसे ये मेंबर दिख रहा है आपको 8.4 में, तो इस पूरे के पूरे मेंबर मतलब 1 से लेकर 2 तक के पूरा जो मेंबर है उस पर लोड नहीं डल सकता है, सिर्फ एट अ पॉइंट, मतलब या तो पॉइंट 1 पर लोड लग सकता है या पॉइंट 2 पर लग सकता है। ठीक है बेटा, ये हो गया, मतलब सिर्फ जॉइंट्स पर लोड लगेगा, कभी भी मेंबर्स पर लोड नहीं लगेगा। ठीक है, द फ्रेम इज ए परफेक्ट फ्रेम, मतलब कि जो मैंने आपको बता दिया है कि एनालिसिस सिर्फ उसी की होगी जो परफेक्ट ट्रस्ट होगा या परफेक्ट फ्रेम होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। द वेट ऑफ द मेंबर इज रिगार्डेड नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अदर एक्सटर्नल फोर्स और लोड एक्टिंग ऑन ट्रस्ट अनलेस स्टेट अदरवाइज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है उसका लोड जो होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये 8.4 है, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका भी तो कुछ ना कुछ लोड होगा। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो याद रखें बेटा कि ऑन वेट, मतलब कि जो आपके फ्रेम का पूरा वेट है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, उसके ऊपर अगर कोई लोड लगा है उस लोड के हिसाब से हम ट्रस्ट की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, द ट्रस्ट इज परफेक्टली रिजिड एंड मेंबर आर स्ट्रेट। सिंपल सी बात है कि जो आपके ट्रस्ट की जो
जॉइंट्स होंगे वो रिजिडली बिल्कुल अच्छी तरह से लगे होंगे, और मेंबर जो होंगे वो आप स्ट्रेट होंगे, मतलब देख रहा हो आपको 1 से लेकर 2 तक के बीच में जो मेंबर है वो स्ट्रेट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्कुलर मेंबर लगा दिया या कोई मतलब एक कोई बैलेंसिंग मेंबर लगा दिया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। दोनों 1 से लेकर 2 तक स्ट्रेट लाइन ही होगी। उसके बाद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर इज यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब कि जो मेंबर है वो यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन, मतलब जैसे आपको दिख रहा होगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अब उसके बाद ये तो हमारा बन गया एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमको एंटायर मेंबर्स और कितने उसमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो परफेक्ट या इम्परफेक्ट ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करने लगे। तो फिर उसके लिए हम जैसे 2 से 5 जोड़ दिया, 3 से 6 जोड़ दिया, 2 से 6 जोड़ दिया, 3 से 5 जोड़ दिया, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रस्ट बैलेंस्ड हो सकता है। लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं तो हो सकता है वो इम्परफेक्ट हो। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रिडंडेंट ट्रस्ट में ये वाला ट्रस्ट जो है 8.4 वाला, ये परफेक्ट ट्रस्ट नहीं है, इसकी हम एनालिसिस नहीं कर सकते। 8.3 का जो ट्रस्ट है इसकी भी हम एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट ट्रस्ट नहीं है। तो ये आपका एक तरह का बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी केवल, ट्रस्ट क्या होता है और ट्रस्ट के टाइप क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट में कितने टाइप होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और याद रखें बेटा RGPV के अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रस्ट को बहुत अच्छी तरह से और बहुत सिंसियरली इसको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब ये डेफिनेटली मान के चलिए कि ट्रस्ट का कम से कम 10 नंबर का ट्रस्ट पक्का आएगा। RGPV के एग्ज़ाम में कभी भी ट्रस्ट के बगैर पेपर नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल सॉलिड है, आप प्योर न्यूमेरिकल मान के चलिए कि एक ट्रस्ट का एक एनालिसिस वाला न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है, ठीक है। मेथड्स के लिए कौन कौन से होंगे वो मैं आगे के वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक तो मेरा केवल कॉन्सेप्ट ये था कि आप केवल इंट्रोड्यूस कराऊँ ट्रस्ट से, ट्रस्ट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको एजम्पशन बताया कि जब हम ट्रस्ट की एनालिसिस करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कि ये सब चीज़ें अगर हैं तभी हम ट्रस्ट की एनालिसिस करते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह से देख ली होंगी, समझ ली होंगी, ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारे पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दूसरा ये एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो विशेष तौर पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, याद रखें कभी भी ट्रस्ट स्ट्रक्चर हम बात करेंगे तो कभी भी उस पर जो लोड एक्टेड होंगे वो कभी भी मेंबर्स पर नहीं हो सकते, हमेशा किस पर होंगे, जॉइंट्स पर होंगे। तो याद रखें जैसे अगर 2 पॉइंट पर कोई लोड है तो वो मान लिया कि लोड कंसीडर है, 3 पॉइंट पर कोई लोड है तो मान लिया कि वो लोड कंसीडरेबल है। अब 2 से लेकर 3 के बीच में अगर कोई लोड डाल दिया आपने तो फिर उसको हम ट्रस्ट नहीं पढ़ेंगे। याद रखें ट्रस्ट हमेशा जॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब कि जो लोड्स उस पर अप्लाई होंगे वो हमेशा जॉइंट्स के फॉर्म में होंगे, अन्यथा उसको हम नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनिशियल तौर से दिखा देता हूँ, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद टाइप ऑफ ट्रस्ट, कितने टाइप के होते हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके टाइप ऑफ ट्रस्ट बताए थे परफेक्ट और इम्परफेक्ट, उसमें परफेक्ट ट्रस्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको देखिए। फिर उसके बाद इम्परफेक्ट ट्रस्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज़ आपके सामने दिख रही होगी। उसके बाद इम्परफेक्ट में भी जो 2 टाइप होते हैं, एक आपका डेफिशिएंट और दूसरा रिडंडेंट, उसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग विथ फिगर, ठीक है। तो ये आपके रिडंडेंट ट्रस्ट और डेफिशिएंट हो गए। उसके बाद एजम्पशन, जो मैंने एजम्पशन 1 आपको बताए हैं, तो वो आपको एजम्पशन भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को ट्रस्ट का इंट्रोडक्शन पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड हो, कोई डाउट्स रहें
तो आप मेरे को फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।